तो दोस्तों इस एपिसोड की शुरुआत वही से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जैसे कि हम सभी ने देखा था कि वो टोड मॉन्स्टर हमारे एमसी पे अटैक कर देता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि वो अटैक आकर सीधे हमारे एमसी से लगता है, लेकिन एमसी उसको डिफेंस कर लेता है। ये देखने के बाद तो ये टोड मॉन्स्टर बोलता है कि ये तो बस एक चीड़ी है, ये बस एक मेरी सिंगल अटैक को भी नहीं संभाल पाया ये बच्चा तो मारा जाएगा। तभी हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो उस अटैक से बच गया होता है और अपने मन ही मन में बोलता है कि ओहो हो, ये 3 मेन डीमन जनरल में से एक जनरल है। ओह, अब मैं ऐसा लगता है कि मैं इसको इस तरह से तो यहाँ पर नहीं रोक सकता हूँ। ऐसा लग रहा है कि ये सभी लोग एक ही जगह इकट्ठा होने वाले हैं। तब देखते हैं, अगर ये सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे तो मैं इन सभी को एक ही बार में ख़त्म कर दूंगा। इतना कहने के बाद तो हमारा एमसी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमको ईस्ट गेट को दिखाया जाता है जहाँ पर लड़ाई चल रही होती है। वहीं पर ये जो टैलेंट ब्लेड सेट का लीडर होता है, या कहें तो बार्ड हाउस सेट का लीडर होता है, वो भी बैटल कर रहा होता है। बोलता है कि हम लोग यहाँ पर हार नहीं सकते, इन सभी को यहीं पे मार दो। इतना करने के बाद एक बिजली का अटैक बनाता है और इन सभी डीमन पर कर देता है, जिस कारण वो सभी लोग घायल हो जाते हैं। तभी दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होकर हमको और कुछ लोग जो कि युद्ध कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये जो हेवनली डीमन क्लैन है ये हमारे सामने कुछ भी नहीं है, हम लोग इनसे जरूर ही जीतेंगे। इतना करने के बाद वो सभी लोग मोटिवेट हो जाते हैं और युद्ध कर ही रहे होते हैं। तभी जिस आदमी ने ये डायलॉग मारा होता है उसी के सिर पर आकर एक गदा लगता है और ये आदमी जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। और इसको मारने वाला कोई और नहीं, ये पैंथर डीमन है या फिर बियर डीमन है, यार मुझे बता देना कमेंट में। और ये बोलता है कि तुम सभी लोग चीटी हो, तुम लोग सपना देख रहे हो कि तुम हमें हरा दोगे आज मैं तुम सभी को मार दूंगा। ये देखने के बाद तो यहाँ पर जितने भी और लोग होते हैं बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बोलते कि ओ नो, ये तो हमारे डीमन क्लैन का एक बहुत ही बड़ा वॉरियर है, ये तो उन सभी का जनरल है, हम लोग इससे नहीं बच पाएंगे। तभी दिखाया जाए तो वहाँ पर एक और आदमी आता है और बोले ओह तुम लोग क्या कर रहे हो। और इस आदमी के बारे में बताया जाता है कि ये वार जनरल है ब्लैक ड्रैगन, और वो ब्लैक ड्रैगन होता है वो भी बहुत ज़्यादा फायर रिलीज करता है और उन सभी लोगों को उस फायर में ही कैद कर लेता है, जिस कारण वो सभी लोग दर्द से बहुत चिल्लाने लगते हैं। ये देखने के बाद तो अपने सेक्ट मास्टर बोलते हैं कि अब ऐसा लग रहा है कि अब नाश्ते का टाइम ख़त्म हो चुका है, अब मेन कोर्स की बारी है। ये सुनने के बाद तो ये जो बार्ड हाउस सेट का लीडर होता है अब बोलते हैं क्या हम लोग सच में जीत पाएंगे। तभी सीन शिफ्ट होकर को दिखाया जाता है टाइगर डीमन को, जो कि बोलते हैं ओह तुम यहाँ पर 2 लीडर हो, अब तुम सभी को हम खत्म कर देंगे। इतना करने के बाद वो अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। ये देखने के बाद अपना सेक्ट लीडर बोलता है कि मर गए, और उसके बाद से एक वाइन से शील्ड बना लेता है और बोलता है कि मैं तुम सभी लोग को यहीं पर रोक लूंगा, अब तुम लोग यहाँ से आगे नहीं जा सकते हो। ये सुनने के बाद तो ये डीमन होते हैं उस वाइन की शील्ड पर अटैक करते हैं। ये देखने के बाद तो ये जो टायरेंट ब्लेसर का लीडर होता है वो बोलता है कि अब मैं तुम सभी को नहीं छोड़ूंगा, बोलता है कि मेरा वाइन यहाँ पर आ रही है। इतना करने के बाद एक टर्नेडो अटैक बनाता है, उन सभी डीमन पर थ्रो कर देता है। ये देखने के बाद तो ये जो ड्रैगन डीमन होता है वो बोलता है कि तुम्हारी ये जो ट्रिक है मैं इसमें नहीं फंसने वाला। इतना कहने के बाद एक अटैक कर देता है टायरन ब्लेड सेट के लीडर पर, जिसके दिखने के बाद तो हमारे दोनों लीडर भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बोलते कि ये तो बहुत खतरनाक अटैक है, क्या हम इस अटैक को संभाल पाएंगे। ऐसा लग रहा है कि अब हम लोग यहाँ पर मरने ही वाले हैं। तभी दिखाया जाता है जो हमारे सेक्ट मास्टर होते हैं बोलते हैं कि अब हम यहाँ पर नहीं लड़ सकते हैं, ये हम दोनों को मार सकता है, लेकिन हम अपने फेस को ऐसे ही नहीं चुरा कर चले जाएंगे जिसके लिए हमारी बेइज्जती हो, हम इस बेइज्जती को नहीं सहेंगे। इतना कहने के बाद तो वो भी अटैक करने के लिए चले जाते हैं। ये देखने के बाद तो ये जो टाइगर डीमन होता है बोलते कि ओ तुम पहले यहाँ पर अटैक करने के लिए आ रहे हो, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इतना करने के बाद वो हमारे सेक्ट लीडर पर अटैक कर देता है। ये देखने के बाद तो सेक्ट लीडर दोबारा से शील्ड बना लेते हैं, लेकिन इस बार उनका शील्ड इस अटैक को रोक नहीं पाता है और ये जो टाइगर डीमन का अटैक सीधे आकर सेक्ट मास्टर पर लगता है, जिसके कारण सेक्ट मास्टर वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। ये देखने के बाद तो टाइगर डीमन बोलता है कि अब सभी चीज़ें खत्म हो गई, मैंने अपने स्ट्रेंथ को होल्ड बैक रखा था, वरना ये आदमी तो मार जाता है। ये बुढ़ा साला यहाँ पर आकर मेरी इतना समय को बर्बाद कर रहा है। तभी दिखाया जाता है ये जो बॉर्डर सेट का लीडर होता है वो बोलता है थंडर सी। अभी वो जैसे ही थंडर सी बोलता है तभी उसके पीछे से ब्लैक ड्रैगन आ जाता है और हंसते बोले हे तुम साले पहले तुम खुद को तो चिंता करो तब दूसरों की चिंता करना, पहले तुम खुद को तो संभालो। इतना करने के बाद ये इस पर अटैक करके इसको ही बेहोश कर देता है। तभी सीन शिफ्ट होकर हमको और कुछ डीमन लोगों को दिखाया जाता है जो कि लड़ाई कर रहे होते हैं, बोलते कि अब ह्यूमन रेस यहाँ पर ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं सकती। इतना करने के बाद वो लोग इन सभी को बहुत ही बुरी तरह से अटैक करके इन सभी को मारने लगते हैं। ये देखने के बाद तो यहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है, बोलता है कि जो
झांग इजियान है वो हमसे सही बोल रहा था। ये जो हेवनली डीमन क्लैन है वो हमारी सभी सिटी पर अटैक करेगी और हम सभी लोग बहुत ज़्यादा पावरलेस है, हम सभी लोग इन सभी को रोक नहीं पाएंगे। अब ये झांग इजियान कब आने वाला है तभी दिखाया जाता है पैंथर डीमन को, जो कि बोलता है कि ह्यूमैनिटी यहाँ पर ऑलरेडी डिफेट हो चुकी है, अब लगता है कि अब मैं इन सभी को ख़त्म कर दूंगा। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि ईस्ट गेट पे आगे होता है और हंसते हुए बोलता है कि मैंने एक्सेप्टेड नहीं किया था कि यहाँ पर तुम सभी लोग इकट्ठा हो जाओगे, अब मैं तुम सभी को एक ही साथ में ख़त्म कर दूंगा। ये सुनने के बाद तो ये टोड डीमन भी हमारे एमसी की तरफ देखने लगता है, बोलते क्या अभी तक तुम मरे नहीं हो। ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी बोलते तभी टोड डीमन के पीछे वाला आदमी बोलता है कि क्या ये ह्यूमन का तो ऑरा है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तभी टोड डीमन भी बोलता है कि हाँ डिफरेंट कुछ भी नहीं डिफरेंट, ये बस एक कॉप्स है, मैं इसको आज टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। इतना करने के बाद 2-3 अटैक बनाता है और हमारे एमसी पर लॉन्च कर देता है। ये देखने के बाद तो हमारा एमसी बोलता है ओ तुम मुझ पर अटैक करने वाले हो, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इतना करने के बाद हमारा एमसी भी बहुत सारे पाम अटैक को बनाता है और ये जो टोड डीमन का अटैक होता है वो पाम अटैक उन सभी को पकड़ लेता है और उन सभी को ही तोड़ देता है। ये देखने के बाद तो टोड डीमन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और घबराते हुए बोलते कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसने मेरे अटैक को ऐसे कैसे नलीफाई कर दिया। तभी दिखाया जाता है ये जो पक्षी वाला डीमन होता है उसको, जो कि बोलता है कि इस बच्चे के पास तो थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ है, हम इसको इस तरह से अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। तभी दिखाया जाता है वो बोलता है कि जाओ इस आदमी को मार दो, हम इन सभी को यहाँ पर नहीं छोड़ सकते हैं, जो भी इस आदमी का सर को मेरे कदमों में लाकर रखेगा मैं उसको 1000 गोल्ड टेल्स दूंगा। यह सुनने के बाद तो सभी डीमन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और हमारे एमसी पर ट्राई करने के लिए बढ़ जाता है। ये देखने के बाद तो हमारा एमसी भी अपने हाथ में एक आर्टिफैक्ट निकाल लेता है और बोलता है कि ठीक है, अब मुझे लगता है कि मुझे अभी इस आर्टिफैक्ट का यूज करने का समय आ चुका है। और दोस्तों ये वही आर्टिफैक्ट है जब हमारा एमसी वो जो स्मॉल वर्ल्ड में गया था वहाँ पर इसको आर्टिफैक्ट मिला था। तभी हमारा एमटी बोला ठीक है, अब मैं अपने वॉरियर को यहाँ पर समन करने वाला हूँ। इतना करने के बाद वो इस आर्टिफैक्ट का यूज कर देता है, जिसके कारण जो आसमान होता है उसमें बहुत सारी बिजली दिखाई देने लगती है और वो जितनी भी बिजली होती है उसके अंदर से बहुत सारे वॉरियर निकल कर आने लगते हैं। ये देखने के बाद तो ये टोड डीमन और ये पक्षी डीमन दोनों ही ज़्यादा चौंक जाते हैं, बोलते क्या यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी दिखाया जाता है जितने भी वॉरियर होते हैं इन सभी डीमन क्लाइंट पर अटैक कर देता है और इन सभी को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगते हैं। ये देखने के बाद तो हमारे एमसी बोलते हो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो जनरल ऑर्डर है इतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, मुझे इसको सबसे पहले ही इसको इस तरह से ला देना चाहिए था, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा बढ़त पा लेता। तभी दिखाया जाता है ये पक्षी डीमन को जो कि हवा में उड़ जाता है, बोलता है कि तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते हो। इतना करने के बाद वो हमारे एमसी पे फायर अटैक कर देता है। ये देखने के बाद तो हमारा एमसी उसका अटैक को डॉज कर उस पर एक स्लैश अटैक दे मारता है, लेकिन वो भी इसका अटैक से डॉज कर लेता है और वो पक्षी डीमन बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम मेरा अटैक को कैसे ब्लॉक कर सकते हो, जो मेरा स्वॉर्ड स्ट्राइक है वो तुम अपने हाथों से ही रोक रहे हो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो कि बोले क्या तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो। ये सुनने के बाद तो पक्षी डीमन बोल रहे हो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरी इंसल्ट कर सको, तब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इतना करने के बाद वो जो पक्षी डीमन होता है एक फियोनिक्स में बदल जाता है और बोलता है कि अब मैं देखो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इतना करने के बाद वो बहुत सारे फायर अटैक हमारे एमसी पे कर देता है, लेकिन दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि वहाँ से पल भर में ही गायब हो जाता है और दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि बहुत तेजी से जाता है और ये जो पक्षी डीमन होता है उस पर ये अटैक करके उसको जमीन पर ला देता है। ये देखने के बाद तो वहाँ पर बहुत सारे लोग चौंक जाते हैं। तभी ये सभी देखने के बाद तो टोड डीमन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जुआन नियो कैसे हार सकता है, वो तो इतना ज़्यादा फास्टेस्ट वॉरियर है और उसको इस बच्चे ने एक ही मुंह में हरा दिया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी उसके पीछे वाला मॉन्स्टर बोलता है कि मुझे नहीं लगता है, हमने सभी लोगों ने क्लियरली देखा ये जो जुआनियो है अब वो जरूर ही मारा गया होगा। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि बोलते हो तुम लोग तो बहुत ज़्यादा समय ले रहे हो, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ये देखने के बाद वो दोनों लोग भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, घबरा कर चिल्लाने लगते हैं। तभी हमको वेस्ट सिटी गेट को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे एमसी को दोनों डिसेबल लड़ाई कर रही होती है और तभी हमारी फाइली डिसेबल बोलते हैं कि डैम इट यहाँ पर तो बहुत सारे, हम इन सभी को कैसे संभालेंगे। तभी यहाँ पर एक और पक्षी डीमन को दिखाया जाता है, इस डीमन का नाम बताया जाता है वार जनरल ली इंग और ये बो एरो का यूज कर रहा होता है और हमारे डिसेबल पर स्ट्राइक कर देता है। बोलता है कि ओह तुम सभी लोग इतना ज़्यादा मूर्ख हो, तुम लोगों ने मुझे नोटिस भी नहीं किया कि मैं यहाँ पर हूँ। यस तुम सभी लोग मर ही जाओगे। तभी हमारी
फर्स्ट डिसेबल को दिखाया जाता है जो कि एक स्लैश अटैक कर कर उस एरो को ही नष्ट कर देते हैं। ये देखने के बाद तो वो जो डीमन होते हैं बोलते क्या इसके पास तो एक डिवाइन स्वॉर्ड है। तभी हमारे डिसाइबल बोलते कि ओ वहाँ पर। इतना कहने के बाद वो एक स्लैश अटैक करके बोलते कि तुम वहाँ पर छुपे हुए हो और वहाँ से तुम हम पर अटैक करो। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करते हूँ। और बोलते हैं कि मेरे पास एक डिवाइन स्वॉर्ड है इसलिए मैं लकली तुम्हारी रेंज को कवर कर लूँगी। इतना कहने के बाद उसका जो अटैक होता है वो पक्षी डीमन पर जाकर लगता है, जिसका वो पक्षी डीमन भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो जो अटैक होता है उसको अपने बो से रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसका बो का ही धजिया उड़ जाता है और वो पक्षी डीमन जमीन पर आकर गिरता है। तभी वो पक्षी डीमन के सामने एक और डीमन आता है और इस डीमन का नाम होता है जिन्नू। और जेलिंग बोलता है तू सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ पर कोई मूवी नहीं चलेगी, तुम लोग यहाँ पर शो एंजॉय करो, जाओ इन सभी को मार दो। इतना करने के बाद तो दिखाया जाता है ये सभी लोग अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। तभी ये भैंसे के मुंह वाला डीमन बोलता है कि मैं लंबे समय से यहाँ पर इंतजार करता, अब मेरी बारी आ चुकी है, मैं इन सभी को खत्म कर दूंगा। इतना करने के बाद वो हमारे डिसाइबर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। ये देखने के बाद तो हमारी पहली डिसाइबर रोकते हुए बोलते कि इसके पास तो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग हो रहा है। तभी हमारी दूसरी डिसाइबर बोलती है कि सीनियर सिस्टर क्या हम इन सभी को रोक पाएंगे, हमको इन सभी को रोकना होगा, ध्यान से इन सभी को ध्यान से ही रोकना होगा। तभी दिखाया जाता है इन सभी लोगों का अटैक आकर एक दूसरे से टकराता है। ये देखने के बाद तो यहाँ पर जितने भी डीमन होते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये जो हमारे दोनों जनरल है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अभी दोनों लड़कियों को मार देंगे। तभी दिखाया जाता है हमारे फर्स्ट डिसाइबर को जो कि हवा में उड़ती है और बड़े ही डेलिकेट तरीके से अटैक करते हुए बोलते हैं कि मुझको तुम सभी की चिंता नहीं, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। इतना करने के बाद एक स्लैश अटैक ये जो भैंसे वाला डीमन होता है उस पर कर देता है, लेकिन ये जो भैंसे वाला डीमन होता है अपने दोनों गद्दे से इन दोनों अटैक को रोक लेता है और बोलता है कि ओ तुम लिटिल ब्रैट, तुम मुझ पर अटैक कर रही हो, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इतना करने के बाद वो हमारे डिसाइबर पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनने के बाद तो हमारी डिसाइबर बोलती है कि तुम मुझ पर अटैक कर रहे हो ना, देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। इतना करने के बाद वो दोनों लोग एक दूसरे से अपने अटैक को टकराते हैं, लेकिन ये जो भैंसे वाला डीमन होता है हमारे डिसाइबर का अटैक को रोक लेता है और नीचे झुकते हुए बोलता है कि अब देखो ये तुम्हारा जो फाइट है, तुम्हारे साथ फाइट करने में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, अब मुझे तुम्हें मारने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। इतना करने के बाद वो हमारे डिसाइबर पर अटैक करने के लिए जाहिर होता है। ये देखने के बाद तो हमारी जो सेकेंड डिसेबल होती है बोलती है सीनियर सिस्टर ध्यान से। तभी उसके पीछे से एक डीमन आते हैं, बोले तुम दूसरों की चिंता कर रही हो, पहले खुद को तो चिंता करो। और ये जो वुल्फ डीमन होता है इसका बुलबरिंग की तरह इसके भी अंदर से क्लोज निकल कर आते हैं। ये देखने के बाद तो हमारा जो डिसेबल होते हैं बोलते कि यहाँ पर एक और वार जनरल, क्या हम इन सभी को रोक पाएंगे, ऐसा लग रहा है कि हम सभी लोग हारने वाले हैं, लेकिन नहीं 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 मैं इनसे ऐसे नहीं हार सकती हूँ। तभी दिखाया जाता है वो जो वुल्फ डीमन होता है उसको, जो कि एक स्लैश अटैक हमारे डिसाइबल पर करता है, लेकिन हमारे डिसाइबल उसका अटैक को रोक लेती है और पीछे चली जाती है। ये देखने के बाद तो इन सभी के दोनों के बीच में बहुत खतरनाक युद्ध शुरू हो जाती है। कभी ये हमारे डिसाइबल पर अटैक करता है, कभी हमारी डिसाइबल इस पर अटैक करती है और ऐसे ही कुछ देर तक युद्ध चलता है। तभी दिखाया जाता है तभी मौका पाकर हमारी दूसरी डिसेबल बर्ड डीमन पर अटैक कर देती है, जिसके कारण जो बर्ड डीमन होता है बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और ये जो अटैक होता है सीधे जगह बर्ड डीमन पर लगने ही वाला होता है। तभी दिखाया जाता है उस एरो के सामने एक और आदमी आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि और ये कोई और नहीं ये वुल्फ डीमन होता है। बोलता है कि जो तुम्हारा ठंडा स्पेयर है वो तुम छोटी लड़कियाँ, तुम क्या सोच रही हो तुम इतनी आसानी से हम सभी को मार पाओगी, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा, हम तुम दोनों को ही मार देंगे। इतना करने के बाद वो जो जनरल होता है वो हमारे डिसाइबल पर अटैक करता है, लेकिन हमारी डिसाइबल उसके अटैक को रोक लेती है। तभी दिखाया जाता है पक्षी डीमन को, जो कि बोलता है कि अब समय आ गया है कि मैं तुम सभी पर अटैक करूँ। इतना करने के बाद वो हमारे दोनों डिसाइबल पर भी अटैक कर देता है, लेकिन हमारे डिसाइबल उसके अटैक को डॉज कर रहे होते हैं। ऐसे ही कर कर ऐसे ही युद्ध हो रहा होता है। तभी दिखाया जाता है हमारे दूसरी डिसाइबल को, जो कि बोलती है कि मैं अपने मास्टर को ऐसे हारने नहीं दे सकती हूँ, मैं अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी सारी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करना होगा। इतना करने के बाद वो अपने पूरे स्ट्रेंथ को इकट्ठा करती है और ये जो जनरल होता है उसके सर को पकड़ लेती है। ये देखने के बाद वो जनरल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, वो बोले कि नहीं मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। तभी दिखाया जाता है हमारे जो डिसेबल होती है उसके बॉडी से बहुत ज़्यादा पावरफुल बिजली निकलती है और ये जो डीमन होता है उसके अंदर चली जाती है, जिसके कारण ये डीमन बहुत तेज चिल्लाने लगता है और बोलता है कि नहीं 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 तुम सभी लोग तो एक यूजलेस ट्रैश हो और तुम सभी लोग मुझे ऐसे घायल कैसे कर सकती हो। तभी हमारे डिसेबल को दिखाया जाता है, जो कि बोलती है कि मेरे अंदर भी लंबे समय तक एनर्जी नहीं बची हुई है, अब मैं लंबे समय तक होल्ड बैक नहीं कर सकती हूँ।
तभी ये पक्षी डीमन बोलता है कि अब देखो तुम मेरे स्टैंड को, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। इतना करने के बाद वो हमें डिसाइड पर अटैक करता है। ये देखने के बाद तो हमारी जो पहली डिसाइबल होती है बहुत ज़्यादा डर जाती है, बोलती है कि जूनियर सिस्टर ध्यान से। ये देख कर तो ये जो भैंसे डीमन होता है वो भी अपने गधे को पकड़ते हुए बोलते हैं कि तुम मेरे पे ध्यान दो, उस पर तुम ध्यान क्यों करो। इतना करने के बाद तो वो अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। ये देख कर तो हमारी जो पहली डिसाइबल होती है वहाँ से भाग कर जाती है और ये जो पक्षी डीमन होता है उस पर अटैक करने वाली होती है। ये देखने के बाद तो पक्षी डीमन बोलते हैं नहीं नहीं अच्छा नहीं हुआ, इसके पास एक स्वord है। तभी दिखाया जाता है वो बहुत सारे अटैक हमारे डिसाइबल पर कर देता है, लेकिन जो हमारे डिसाइबल होते हैं उन सभी अटैक को धज्जियां उड़ा देते हैं। ये देखने के बाद तो ये जो भैंसा डीमन होता है बहुत ही खतरनाक सोनिक अटैक हमारे डिसाइबल पर कर देता है और ये जो अटैक होता है ये पक्षी डीमन पर भी लगता है, जेकर ये सभी लोग जमीन पर आकर गिरते हैं। और तभी दिखाया जाता है हमारे दोनों डिसाइबल के जिनकी हालत खराब हो गई होती है। तभी हमारी दूसरी डिसाइबल हमारी पहले डिसाइबल को उठाते हुए बोलते हैं कि सीनियर सिस्टर अब क्या ठीक है। ये सुनने के बाद सीनियर सिस्टर बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये जो मॉन्स्टर का सोनिक वेब स्ट्राइक था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, मैं इसको संभाल नहीं पा रही हूँ। तभी हम हमारी पहले डिसाइबल बोलते हैं कि जूनियर सिस्टर मेरे पास कोई स्ट्रेंथ नहीं बची हुई। ये सुनने के बाद ये छोटकी डिसाइबल बोलती है कि हाँ मेरे पास भी स्ट्रेंथ नहीं बचे, अब हम लोग बस एक ही मूव का यूज कर सकते हैं। इतना करने के बाद वो दोनों लोग डिवाइन स्वॉर्ड को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि ठीक है अब हम लोग अपनी पूरी पावर का अनलीश करने वाले हैं, जूनियर सिस्टर तुम मेरी मदद करो। इतना कहने के बाद तो दोनों लोग अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये देखने के बाद तो ये भैंसे वाले डीमन बोलता है कि क्या अब तुम लोग डिसाइड कर चुके हो कि तुम लोग मूव करने वाले हो। इतना कहने के बाद वो दोबारा से हमारे डिसाइबल पर अटैक करता है, लेकिन दिखाया जाता है हमारी डिसाइबल भी इस बार मिलकर एक बहुत ही खतरनाक स्लैश अटैक करती है और ये दोनों अटैक जाकर एक दूसरे से टकराता है। और दिखाया जाता है इन दोनों अटैक को टकराने के बाद हमारे डिसाइबल का अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसके कारण ये भैंसा डीमन हार जाता है और जमीन पर आराम से जाकर गिरता है। तभी हमारा जो डिसाइबल होती है बोलती कि क्या हम लोग एक्चुअली में हार गए। ये सुनने के बाद तो हमारी दूसरी डिसाइबल बोलती कि फाइनली हमने इसको हरा दिया और हम लोग जीत गए। तभी दिखाया जाता है कि एरो आकर हमारे डिसाइबल के शरीर के आर पार चला जाता है और हमारी डिसाइबल बोलती है कि सीनियर सिस्टर ध्यान से। और दोस्तों इसी मेन सीन के साथ ये वीडियो होता है खत्म। तो अगले वीडियो देखने में और ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि आखिर हमारे डिसाइबल के साथ होता क्या है। तब तक अगले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।